स्टूडेंट, वेलकम टू द विज्ञान पाठशाला। और आज के हम बड़े ही खूबसूरत सेशन में हम क्या करने वाले हैं, तो केमिस्ट्री का हम टॉपिक पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस। तो उसका एक टाइप जो होता है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि होता क्या है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ एनी स्पीसीज बाई न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। अगर हम जनरल वे की बात करें, अगर मान लो यहाँ पे क्या है आर एक्स लगा हुआ है और यहाँ पे जो रिएक्शन होती है कोई भी न्यूक्लियोफाइल है जो कहाँ से बनेगा, किसी ना किसी सब्सटेंस के हेटेरोडाइटिक क्लीवेज से बनता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल कि आर और न्यूक्लियोफाइल के बीच का बॉन्डिंग होगा और क्या हो जाएगा यहाँ पे X विल बी रिमूव। तो X जो है रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और कौन निकालेगा उसको, तो उसको निकालेगा न्यूक्लियोफाइल। तो नेगेटिव स्पीसीज ये हमारे पास X क्या होगा, नो डाउट नेगेटिव स्पीसीज होती है। और इसको रिप्लेस कौन कर रहा है, दूसरा या अनदर नेगेटिव स्पीसीज को रिप्लेस कर रहा है। और क्या बनेगा हमारे पास आर एन। आर क्या है आपका एल्काइल्स। अब देखो आर क्या हो सकता है आपके पास, तो आर आपका एल्काइल्स है। अब आपको याद है कि एल्काइल्स जो है बहुत तरह के होते हैं। अगर हमारे पास क्या है प्राइमरी है, इस तरह हो सकता है, या हमारे पास क्या हो सकता है कि सेकेंडरी हो सकता है। ठीक है। और या हमारे पास क्या हो सकता है टर्सरी। अब देखो इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, यहां पर आपका एक्स लगा हो सकता है। इसके अलावा आपके पास साइक्लिक भी हो सकते हैं, क्योंकि साइक्लिक को हम छोड़ नहीं सकते। तो अगर मान लो ये बना हुआ है इस तरह, यहां पर यहां भी हो सकता है। कुछ हमारे पास क्या है, देखो यहां पे बना हुआ है ये। ठीक है। और यहां पे आपने क्या लगा दिया CH2, और यहां भी हो सकता है। तो ये आपको पता है कि किस तरह कार्बन होता है। ठीक है। तो ये क्या होते हैं आपके पास बेंजाइलिक कंपाउंड्स हैं। ये भी क्या है बेंजाइलिक कंपाउंड्स है। मींस ये वाला कार्बन कैसा है बेंजाइलिक, ये आपका साइक्लिक है। और ये कार्बन कैसा है टर्सरी है। ये क्या हो जाएगा आपके पास सेकेंडरी, और ये क्या हो जाएगा प्राइमरी। तो जिस तरह का जो हमारे पास कार्बन है जो अटैच कहाँ से होता है एल्काइल हैलाइड्स, मींस एक्स से लगा होता है। तो एक्स जिस तरह के कार्बन से लगा होता है उसका नाम उसी तरह का होता है। जैसे हम कह रहे हैं कि प्राइमरी हैलाइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकेंडरी हैलाइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा टर्सरी हैलाइड, यहाँ पे साइक्लिक हैलाइड्स, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास बेंजाइलिक हैलाइड्स। तो बेंजीन के साथ यदि एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो क्या बोलते हैं उसको बेंजाइलिक हैलाइड्स। ठीक है। अब आप यहाँ पे X लगा सकते हैं। अब देखो X क्या होगा यहाँ पे, आप सभी को याद है कि हैलाइड्स। तो जो भी आपकी क्लोरीन फैमिली है तो उसमें क्या होते हैं आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और क्या हो सकता है आयोडीन। और दोनों के साथ क्या लगा होता है डैश, मींस एक वैलेंसी खाली है और वो कहाँ लग जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह के हमारे पास हैलाइड्स होते हैं। ठीक है। फिलहाल हम क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ रहे हैं, अलग टॉपिक होता है। बट हम क्या पढ़ रहे हैं कि आर एक्स। तो आर क्या हो सकता है इनमें से कोई सा, और एक्स इस तरह का हो सकता है। तो इस तरह की जो रिएक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मींस एक्स को कोई एटम को कोई रिलीज कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। और कौन रिप्लेस कर रहा है उसको, न्यूक्लियोफाइल। दिस न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन दिस। इससे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तभी क्या कर सकता है इसको रिप्लेस कर सकता है। ठीक है। अब देखो ये जो रिएक्शन है वो होती किस तरह से है और इसके टाइप्स क्या होते हैं, तो अब ये पढ़ेंगे अभी। तो अब देखिए ये हमारे पास दो तरह की होती है। अब देखो इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, देखो इसका नाम क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं एस, और इसको हम क्या कहते हैं एन। तो एस एन टाइप की जो रिएक्शन है वो दो तरह की होती है। तो पहली क्या होती है हमारे पास SN1। SN1 इस देखो इस वन का मतलब क्या आ गया यहाँ पे यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर
मॉलिक्यूलर और बाकी क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और दूसरी क्या होती है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं SN2। तो यहां पे क्या आ जाएगा बाई मॉलिक्यूलर। अब देखो ये मॉलिक्यूलरिटी कहां से आ गई, तो ये आपका आता है चैप्टर नंबर केमिकल काइनेटिक्स। वहां पर क्या होता है, जो रिएक्टिंग स्पीसीज किसी भी RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स में पार्टिसिपेट्स करते हैं, उसके जितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट्स करते हैं उसी के हिसाब से क्या आती है उसकी मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि मानो एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है किसी भी RDS, सबसे मेन खास बात क्या होती है RDS। देखो RDS का मतलब क्या होता है, तो ये होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। तो अगर हमारे पास रिएक्शन जो है एलिमेंट्री ना होके कई स्टेप्स में होती है, तो हम उसका एक स्टेप्स निकालेंगे जो सबसे क्या होता है स्लोएस्ट स्टेप। जो स्टेप क्या होता है सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, उसको हम क्या कहते हैं RDS कहते हैं। क्या कहते हैं RDS। और RDS का मतलब क्या होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। अब उस स्टेप्स में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, एक करते हैं, दो करते हैं, तीन करते हैं, जीरो का भी नहीं होता और ना कहीं फ्रैक्शन होता है, या तो पूरा होता है आइडेंटिटी या नहीं होती है, तब क्या कहते हैं उसको यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर, ट्राईमॉलिक्यूलर, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि किस तरह से वो आपस में कोलाइड्स करते हैं और टू मैच द ओरिएंटेशंस और टू फॉर्मिंग द प्रोडक्ट। तो ये चैप्टर आप जो है काइनेटिक्स में पढ़ते हैं इसको। बट फिलहाल हमारे यहाँ से क्या मतलब है कि जिसके अंदर क्या है एक ही मॉलिक्यूल्स डिटरमाइन करता है उसका रेट को, उसको कहते हैं SN1। और जिसके अंदर क्या है दो मॉलिक्यूल डिटरमाइन करते हैं उसको हम कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो सबसे पहला कह रहे हैं कि सबसे पहला जो आएगा वो है SN1, ठीक है। तो SN1 का मतलब क्या है, अब इसको समझिए, ठीक है। SN1 देखो, अब इसको हम जनरल की बात करते हैं। तो पहले अगर हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास कोई टर्सरी हैलाइड्स है, ये इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपका X लगा हुआ है, X में भी Cl और X में भी Br, ठीक है। अब देखो ये जो है SN1 जो है नॉर्मली जो है क्या देते हैं टर्सरी एल्काइल हैलाइड्स। तो कौन फेवर करते हैं इसको, तो फेवर बाय 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स। अब हम बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों फेवर करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब भी कोई रिएक्शन जो है रिएक्टिंग स्पीसीज से क्या निकल के आता है न्यूक्लियोफाइल निकल के आता है, तो क्या होता है, तो देखो जनरल की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3 का होल थ्राइस C और NU, और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या बाहर निकल जाएगा X माइनस क्या है एलिमिनेट हो जाएगा, X माइनस क्या है एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमें देखना है कि हुआ क्या। आप देखो इसमें बेसिकली दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप्स का मतलब क्या है कि हो क्या रहा है, तो पहले जगह बनाते हैं उसके बाद जगह को भरते हैं। अब देखो अगर हम कह रहे हैं कि जो पहली बार में क्या हुआ होगा, तो ये जो है आपका इस तरह बनाया हुआ है, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दिया। तो देखो यहाँ पर क्या है जो टर्सरी कार्बोकैटायंस है उसके बनने के चांस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर क्या है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ आ जाएगी टुवर्ड्स दिस हैलाइड्स, बहुत आसानी से आ जाएगी। क्योंकि देखो कोई भी स्पीसीज यदि बनती है वो क्यों बनती है, वो इसलिए बनती है कि वो क्या हो स्टेबल हो। तो जिस भी रिएक्शन का इंटरमीडिएट स्टेबल होता है वो बनेगा। तो देखो पहले स्टेप्स में क्या बनेगा, यहाँ पर क्या है कि पोलैरिटी डेवलप होती है, तो यहाँ पे क्या होता है डीपोलराइजेशन। तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो क्या बन जाएगा CH3 और यहाँ बन जाएगा प्लस, और ये क्या बन गया आपका न्यूक्लियोफाइल जो है पहले स्टेप में क्या हो गया बाहर आ गया। तो ये क्या है बेसिकली सबसे मेन बेसिक है। तो देखो ये क्या है आपका बेसिक स्टेप्स है। यहाँ पर कोई चीज जब बाहर कोई चीज अंदर आएगी तो उसका मतलब क्या है कि पहले कोई चीज बाहर जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये बनना है। अब मेन बात क्या थी, बन तो बहुत आसान सकता है क्योंकि हमें बाहर निकालना है, सभी को चेंज करने की आदत बहुत होती है, तो चेंज करना बहुत आसान है। बट चेंज करने के बाद दो बातें होती हैं। तो पहला क्या होता है
स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो जो यहां पर इंटरमीडिएट बनना है वो क्या बनना है, वो बनना है टर्सरी कार्बोकैटायंस। और आपको याद है कि ड्यू टू प्लस इंडक्टिव फैक्टर ये जो हमारा कार्बन है दिस इज हाईली स्टेबलाइज। तो जो उसका ऑर्डर होता है वो क्या होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, सबसे लास्ट में क्या होता है मिथाइल। तो इसका मतलब क्या है जो टर्सरी कार्बोकैटायंस है वो स्टेबल है। वो क्या स्टेबल है, ठीक है। अगर वो स्टेबल है तो उसका मतलब क्या है वो कुछ शॉर्ट टाइम के लिए थोड़ा सा वेट कर सकता है जब वो अटैक होता है। तो पहला जो स्टेप होता है इस स्टेप्स का नाम क्या हो जाएगा, तो पहले स्टेप्स का नाम क्या हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायंस। तो कार्बोकैटायंस बनना है। और इस स्टेप्स का मेन चीज क्या होता है पोलराइजेशन। तो यहां होता क्या है पोलराइजेशन। तो रिएक्शन के अंदर जो आपका स्पीशीज है वहां पे क्या बनेगा पोलराइजेशन होता है और ये क्या बन जाएगा प्लस और माइनस का, ठीक है। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा CS। अब देखो ये क्या होगा ये जो आपका डीपोलराइजेशन है वो क्या है बहुत स्लो होता है क्योंकि आसानी से होगा नहीं, ये यहां से जाएगा आसानी से जाएगा, भेजने चाहता बट फिर भी जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा स्लो स्टेप। तो ये क्या होता है इसका स्लो स्टेप और ये क्या बन जाएगा इसका RDS, क्योंकि पोलराइजेशन जो है एक साथ नहीं हो सकता, वो स्लोली होता है आराम से होता है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है हमारे पास, अब यहां पर क्या होगा जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर सकता है। अब वो अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पे क्या होगा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा N, क्या आ जाएगा यहाँ पे Na। तो देखो यहाँ पर क्या होगा इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करा और क्या बन गया एल्काइल और न्यूक्लियोफाइल। तो इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, इस स्टेप को हम बोलेंगे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या बन जाएगा आपका सेकंड स्टेप। अब इस सेकंड स्टेप में क्या बन गया आपके पास जो आपका मेन रिएक्शन में था और बाहर कौन निकला है आपका एक न्यूक्लियोफाइल बाहर निकला है, बट वो कहाँ निकला है फर्स्ट स्टेप में। तो यदि आप इसका रेट निकालेंगे तो रेट में क्या आएगा K। अब देखो RDS में सिर्फ क्या है एल्काइल हैलाइड्स, किस पे डिपेंड कर रहा है एल्काइल हैलाइड्स, और उसकी भी अमाउंट कितनी है हमारे पास 1 है, कितनी है 1। तो उसका सिंगल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए कहते हैं इसको यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या हो सकते हैं। तो आपकी टेक्स्ट में इसका बहुत बड़ा चार्ट दे रखा है कि अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है NaOH है तो न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा यहाँ पे सिंपल OH माइनस, क्या बनेगा OH माइनस। अगर हमारे पास क्या है कि HCN है तो क्या बनेगा हमारे पास H प्लस और Cn माइनस। ऐसी हमारे पास KCN है तो क्या बनेगा KCN, क्या बनेगा KCN, ठीक है। अगर हमारे पास ईथर है कि ROR दे रखा है तो क्या बन जाएगा RO माइनस प्लस R प्लस। तो ये सब क्या बनना है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। एक आपका चार्ट दिया हुआ उसको आसानी से पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे। अगर आपने यहाँ पे क्या लिया OH लिया तो क्या बनेगा तो CH3 का होल थ्राइस COH टर्सरी एल्कोहल। तो अगर आपसे पूछता है कि टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड से टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल कैसे बनाएंगे तो इसी स्टेप से बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपका पहला SN1, ये क्या है आपके पास SN1 रिएक्शन। तो अब देखिए हमारे पास है SN2। तो SN2 कौन फेवर करते हैं तो फेवर्ड बाय मिथाइल कह सकते हैं, सब ज्यादा कौन करता है मिथाइल हैलाइड्स, और उसके बाद कौन करेगा प्राइमरी हैलाइड्स। तो प्राइमरी और मिथाइल हैलाइड्स क्या करते हैं ये करते हैं। अब देखो इनकी मजबूरी क्या है कि इनको ये फेवर करना पड़ता है। अब देखो अगर हमारे पास क्या है प्राइमरी हैलाइड है तो हमने क्या लिया मिथाइल लिया। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि कार्बन क्या है आपका टेट्राहेड्रल होता है। तो उसका मतलब क्या है ये दोनों क्या है आपके एक ही प्लेन में है
और जो आपकी दोनों है जस्ट क्या है वेज है। एक को हम क्या दिखा सकते हैं कि दिस इज द वेज कर दिया इसको, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास कि ये क्या है डैश है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इज द टेट्राहेड्रल नेचर। अब प्लस में क्या लिया हमने न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर आपने इस एक्स को रिप्लेस करा तो लेट सपोज हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे CH3 प्लस बन गया और न्यूक्लियोफाइल बन गया लाइक फर्स्ट स्टेप ऑफ द SN1। अब देखो जो हमारा प्राइमरी हेलाइड्स है वो मिथाइल हेलाइड्स क्या बहुत ही ज्यादा हाईली अनस्टेबल। तो अगर इसको लगता है कि बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं आ रही है तो वापस आ जाएगा। तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, बट हमें सब्स्टिट्यूशन करना है तो क्या करेंगे उसके लिए। अब देखो यहां पर क्या है दूसरा मेथड यूज करता है, ये निकालना भी ना पड़े और बाहर से आ जाए। जैसे मानो दो बच्चे एक बेंच बैठे हुए हैं, तीसरा आता है बैक साइड से आएगा, आगे वाला बेचारा बिना कहे जो है बाहर निकल जाता है। तो देखो सेम काम यहाँ पे होता है। यहाँ पर क्या होगा जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कहाँ से करेगा, वो अटैक करेगा इसके बैक साइड से। कहाँ से अटैक करेगा इसके बैक साइड से। तो यहाँ पर एक स्पेशल क्या बनेगी स्पीशीज बनती है, क्या कहते हैं उसको ट्रांजिशन स्टेट। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा C और देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास न्यूक्लियोफाइल। अगर इसको 2D में बनाते हैं तो देखो यहाँ पर क्या है आपके पास ऑलरेडी क्या है हमारे पास एक H पहले से ही है और ये क्या है हमारे यहाँ पर क्या बन गया X। तो देखो यहाँ पर क्या है 3H है और ये तो इसकी वैलेंसी हाईली अनस्टेबल है क्योंकि वैलेंसी 5 हो रही है। तो क्या कहते हैं इसको ट्रांजिशन स्टेट और ये सिर्फ किससे बनती है SN2 वाली बनती है, ठीक है। अब देखो 3D की बात कर रहे हैं तो ये H कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, ये H कहाँ आ जाएगा यहाँ पर इस तरह। तो देखो यहाँ पे दोनों काम हो रहे हैं, इस वाले बॉन्ड का क्या हो रहा है पोलेशन भी हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है इसका ऐड भी हो रहा है। मतलब ये क्या है ऐड होने के बाद क्या कर रहा है सब्स्टिट्यूट करेगा। अब क्या हो जाएगा ये करेगा इसको जरा सी एनर्जी मिलेगी, इसको क्या कर देगा इसको क्या हो जाएगा ये न्यूक्लियोफाइल जगह फिक्स हो जाती है और बेचारा X क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। NU और यहाँ पे क्या आ जाएंगे H और ये H कहाँ पहुंच जाएगा ये यहाँ पर। तो ये वाला H कहाँ गया यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है सिंपल हुआ वही है बट मजबूरी की वजह से स्टेबिलिटी ना मिलने की वजह से जो प्राइमरी कार्बोकेटाइंस है उसने एक रास्ता दूसरा यूज करा कि क्या करा उसने ना तो जो बाहर निकाला और ना अंदर लिया, दोनों का मिक्स साथ कर दिए। तो ना पोलैरिटी आएगी और ना जो है स्टेबिलिटी की बात आएगी, ठीक है ना तो कुछ होगा। कहते हैं नहीं कि मानो को जो है ना तो 9 मन तेल होगा ना राधा ना चाहिए। तो स्टेबिलिटी की बात कब आएगी जब यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात पूछता है, यहाँ पे आई नहीं तो यहाँ पे दोनों का मिक्स साथ ही आते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी खास बात क्या होती है यहाँ पे, एक तो इसको 1 डिग्री 2 डिग्री और ऑर्डर की बात करेंगे तो इस तरह फेवर करते हैं। और जो सबसे बड़ी खास बात क्या है वो है यहाँ पे इन्वर्जन। तो इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर आपको इसकी वजह से क्या पढ़ना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन। तो एक नया टॉपिक पढ़ना पड़ता है कॉन्फ़िगरेशन। तो सिंपल आपका टेट्राहेड्रल है जो आपका ये मॉलिक्यूल है, अगर ये क्या है आपका ऑप्टिकल एक्टिव है तो जो उसकी एक्टिविटी है वो इन्वर्ट हो जाएगी। अगर ये डी फॉर्म में है तो एल फॉर्म में, एल फॉर्म में है तो डी फॉर्म में, ठीक है ना। अब देखो आपको साफ दिख रहा है कि जो H मान यहाँ पर था इसकी ओरिएंटेशन यहाँ पर थी वो कहाँ पे आ गया इस तरह आ गया। तो यहाँ पर क्या होता है इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सब किसके बारे में था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आई होप से वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक करें और शेयर करें और वीडियो को एंजॉय करें तो बार बार रिपीट करने के बाद में। ओके थैंक यू।